हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्पेशल वेलकम टू न्यू मॉमीज। ये वीडियो भी मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड रहने वाला है। मैंने अपने चैनल पे और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। जो भी मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर का। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 4th मंथ टू 6th मंथ। अगर हम वीक की बात करें तो वीक होता है 13 वीक से लेकर के 28 वीक तक। और जो असली गेम होता है ना प्रेगनेंसी का, वो अभी से ही स्टार्ट होता है, 4th मंथ से स्टार्ट होता है। बहुत कोई आपको बोलेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना वो अभी कुछ महीनों का है, तीसरे महीने से सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर एकदम आराम से सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं होगा, हम तो ऐसे ही कर दिए थे। तो थांबा थांबा थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो असली गेम होता है ना वो 4थे महीने से ही शुरू होता है। तो मुझे 1st मंथ से लेकर के 3rd मंथ तक बहुत नींद आता था, बहुत सोती थी, एकदम खर्राटे लेके सोती थी, पता नहीं क्यों इतना नींद आता था। सुबह भी सोती थी, रात में सोती थी, मतलब सोती थी, बहुत सोती थी। और 4थे महीने से ऐसा क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आने लगा। मैं दिन में भी जाग रही हूँ, रात में भी उल्लू की तरह जाग रही हूँ, नींद नहीं आता था। और दूसरा ये था कि मुझे करवट लेने में प्रॉब्लम आने लगा था। जो हमारा वेट होता है वो 4थे महीने से इंक्रीज होने लगता है, जल्दी इंक्रीज होने लगता है। और हमारा जो बेबी बम्प होता है वो भी 4थे महीने से ही इंक्रीज होने लगता है। 1st मंथ से 3rd मंथ तक हमारा बेबी बम्प उतना नहीं दिखता है, ना के बराबर दिखता है, 4थे महीने से इंक्रीज होने लगता है। तो इस कारण से भी करवट लेने में दिक्कत होता था, तो सो नहीं पाती थी। और तीसरा ये था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा था। इस चीज़ के लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दिया था, बट फिर भी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, बैठी रहती थी बाथरूम में। ठीक है, और ये था कि मुझे हार्टबर्न होता था। मतलब अगर रात के टाइम मैं कुछ मतलब ज़्यादा हैवी खा ली या फिर थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खा ली तो मुझे हार्टबर्न होता था। तो हार्टबर्न के लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो आप ठंडा 1 गिलास दूध पी लेना, तो आपको नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सच में हो जाता था। हार्टबर्न होता था, मैं 1 गिलास ठंडा दूध पी लेती थी तो मतलब ठीक हो जाता था, 5 मिनट 10 मिनट में ठीक हो जाता था। और मुझे जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था वो था, मुझे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट लगता था। मतलब मुझे बहुत चिड़चिड़ापन लगता था, मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते थे, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए होते थे क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। ठीक है, तो इस कारण से मुझे मूड स्विंग्स होते थे, चिड़चिड़ाहट लगता था, गुस्सा आता था, ये सब चीज़ें। और मुझे जो होता था वो बैक पेन काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा होने लगा था। बैक पेन, लेग पेन और पीठ में भी बहुत दर्द होता था। रात के टाइम बहुत ज़्यादा होता था। ऐसे तो मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करते थे, वो पीठ पैर वगैरह दबा देते थे, लेकिन फिर भी दर्द होता था। रात के 12 बजे दर्द होने लगता था, 1 बजे 2 बजे। और अगर वो सोए रहते थे तो उन्हें उठाने में भी नहीं अच्छा लगता था, तो दर्द होता था, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। और जो मुझे होता था प्रॉब्लम वो था कि मेरा स्किन टेक्सचर बिल्कुल बेकार हो गया था। मैं काली होने लगी थी। मतलब मेरा पूरा फेस काला हो गया था, मेरा पूरा नेक काला हो गया था, मेरा पूरा हैंड ये सब ब्लैक होने लग गया था, पिंपल्स आने लग गए थे। मतलब एकदम छुछुंदर जैसा मैं लगने लग गई थी, सच बताओ तो। कौन ही बोलता है ये सब कि प्रेगनेंसी में फेस पे ग्लो आता है, ये होता है वो होता है। मेरे को ग्लो नहीं आया भाई, मेरे को ग्लो नहीं आया, एकदम मतलब बकवास हो गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं, एकदम अजीब सी लगने लगे थे हम, ग्लो नहीं आया था मेरे फेस पे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम था जो मुझे 4th मंथ से 6th मंथ तक हुआ था। और अगर हम डाइट चार्ट की बात करें तो मैं सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम ड्राई फ्रूट्स खाती थी। ड्राई फ्रूट्स में रहता था खजूर, कागजी बादाम जो कि रात के टाइम भिगोती थी, सुबह के टाइम खाती थी, किशमिश, काजू और अंजीर भी मैं भिगोया हुआ ही खाती थी, और अखरोट। ये इतना मैं ड्राई फ्रूट्स लेती थी मॉर्निंग के टाइम। फिर 20 मिनट्स के बाद मैं लेती थी कोई एक फ्रूट, या तो वो एप्पल हो, या तो वो बनाना हो, या फिर कोई और भी फ्रूट्स। ऐसे तो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम में बनाना खाना बहुत पसंद था, तो मैं ज़्यादातर केले ही खाती थी।
बनाना खाती थी और मैं अपना प्रोटीन पाउडर लेती थी उसी टाइम दूध में मिक्स करके। मेरे डॉक्टर ने मुझे 4th मंथ से प्रोटीन पाउडर दे दिया था, जो कि मेरे बेबी को वेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता था और मेरा भी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता था। तो प्रोटीन पाउडर और मेडिसिन को लेकर के मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर लेती थी और कौन कौन सा मेडिसिन लेती थी ये। फिर उसके बाद मैं लंच करती थी, अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे मेरा लंच होता था। तो मैं लंच में खाती थी रोटी, सब्जी, दाल रहा तो दाल भी ले लेती थी, और दही और सलाद। दही सलाद तो एकदम खाती ही थी, ठीक है, दही सलाद एकदम खाती ही थी। तो ये होता था मेरा लंच। फिर उसके 2 घंटा के बाद मैं लेती थी नारियल का पानी। दोपहर के टाइम नारियल का पानी लेती थी, क्योंकि जो मेरा प्रेगनेंसी था वो मतलब थोड़ा ठंड का टाइम था, तो इसलिए नारियल का पानी मैं सुबह के टाइम नहीं लेती थी, दोपहर के टाइम लेती थी। तो दोपहर के टाइम में नारियल पानी पी लेती थी। फिर शाम को मैं कुछ स्नैक्स खाती थी। स्नैक्स में रहता था मेरा मखाना या फिर रोस्टेड पीनट खाती थी। फिर डायरेक्ट रात को मैं डिनर करती थी। डिनर में भी मेरा रोटी ही रहता था, चावल मुझे उस टाइम नहीं पसंद था, चावल बहुत कम खाती थी। रोटी खाती थी, सब्जी रहता था, तड़का रहता था, सलाद रहता था, रायता रहता था, और दही मेरे को मन किया तो अलग से मैं दही भी थोड़ा चीनी डाल करके खा लेती थी। फिर सोने टाइम मतलब डिनर के 1 घंटा के बाद मैं दूध पी करके ही सोती थी। जो मेरा प्रोटीन पाउडर था वो मुझे 2 टाइम पीना था, तो एक टाइम मैं रात को सोने के टाइम पीती थी, एक टाइम सुबह पीती थी। तो ये था मेरा डाइट चार्ट, और ये था मेरा एक्सपीरियंस सेकेंड ट्राइमेस्टर का। ऐसे ही वीडियोस मैं और भी लाते रहूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।